नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। क्या आप जानते हैं कि सूचना क्रांति के इस युग में भी मोबाइल नेटवर्क से उत्तराखंड के 948 गांव वंचित हैं? सही सुन रहे हैं आप। लेकिन अगला सवाल यह है कि ऐसा क्यों, और अगर ऐसा है तो फिर सरकार इसको लेकर कदम क्यों नहीं उठा रही? तो इसका जवाब है कि अब इन गांव में बीएसएनएल की 4G स्कीम से घंटी बजेगी। दुनिया भर में मोबाइल लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप सब जानते हैं कैसे आज के दौर में आज के युवा ज्यादातर अपना समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। आज के इस दौर में लगभग कोई ऐसा व्यक्ति बचा है जिसके पास मोबाइल फोन ना हो। लेकिन उत्तराखंड के एक या दो नहीं बल्कि करीब 948 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि देश की आजादी के 75 साल और उत्तराखंड राज्य बनने के 23 साल के बाद भी उत्तराखंड के इन सैकड़ों गाँव में आज तक मोबाइल की घंटी नहीं बजी। लेकिन अब भारत सरकार की पहल के बाद इन गांव में 4G की सुविधा की उम्मीद जगी है। देश भर में 5G का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के वो तमाम गांव जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बॉर्डर के गांव, इसके बावजूद इन गांव में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा ना होना बड़ा सवाल खड़ा कर। आज भी गांव 90 दशक की तरह जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन भारत सरकार की 4G सैचुरेशन स्कीम के तहत अब आस जगी है कि अगले कुछ सालों में इन गांवों के लोग भी देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। साथ ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन इलाकों में भी सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। प्रदेश के सीमांत गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी के सवाल पर जब ITDA की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल जी से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में जो 4G की सैचुरेशन स्कीम शुरू हुई थी उस दौरान 1244 गांव की लिस्ट भेजी गई थी। इसके बाद 948 गांव की लिस्ट भेजी गई थी। हालांकि 948 गांव ऐसे हैं जहां कोई भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन गांव में 4G सुविधा देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया। हालांकि ITDA की ओर से जो पहले 1244 की लिस्ट भेजी गई थी उस पर BSNL ने काम शुरू कर दिया। ऐसे में ये उम्मीद है कि जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर नितिका खंडेलवाल ने आगे बढ़ते हुए कहा कि जैसे ही 1244 गांव में 4G की सुविधा का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद अगले एक साल के भीतर 948 गांव पर भी काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में करीब 186 गांव ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अभी भी 2G और 3G का ही नेटवर्क उपलब्ध है और ये गांव भी 4G सैचुरेशन में सेलेक्ट हो गए। कुल मिलाकर आने वाले समय में इन सभी गांव में 4G की सुविधा मिलेगी क्योंकि भारत सरकार ने 4G सैचुरेशन के तहत सभी गांव में 4G की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए स्कीम में शामिल किया है। देश भर में करीब 2800 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी 2G और 3G का ही नेटवर्क है। ऐसे में इन सभी गांव में 4G की सेवा दिए जाने पर काम चल रहा है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने बजट जारी कर दिया है। इन गांव में BSNL के जरिए नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि इन सभी गांव में से 1581 गांव अकेले उत्तराखंड राज्य के हैं। साथ ही केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा ये जान लीजिए। उनका कहना है उत्तराखंड के सभी गांव सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन गांव में भारत की 4G 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर अटैक ना कर सके। लेकिन सवाल दरअसल ऐसा है कि उत्तराखंड के जो सरहदी इलाके हैं, खासतौर पर चीन के साथ जो हमारी सरहद है, वहां पर आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन अपनी चहलकदमियां बढ़ा रहा है। ऐसे वक्त में जब बॉर्डर के इलाके के गाँव जो खाली हो रहे हैं उनको बसाने पर सरकार जोर दे रही है, तो उसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ वापस आ सकें। इस बारे में आपका ख्याल क्या है? कमेंट कर आप अपनी राय में बता सकते हैं।